सीधी तस्वीरें आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देख रहे हैं, जहां पर राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवा उत्सव के समापन समारोह में पहुंचे हैं। पार्क स्कीम की शुरुआत आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करने वाले हैं। टीटी नगर स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया है, जहां मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद हैं। हमारे कलाकार साथियों सागर संभाग की प्रस्तुति थी बुंदेलखंड की मिट्टी की खुशबू। तालियां आपकी जोरदार बधाई हमारे मध्य प्रदेश के युवा हुनरमंद कलाकारों के लिए और अपने लोक तरक्की के लिए मैं ग्वालियर संभाग के अपने बात करें युवाओं को आमंत्रित करूंगा। 28वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव के विजेता दल है। हमारे लिए बड़ी गौरव के क्षण है। हमारे खेल प्रेमी कला प्रेमी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं खेलों को पुष्पित और पल्लवित करने के भाव से माननीय हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री जी ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने जब से खेल का कार्यभार संभाला है ऊर्जा मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के दृष्टि से खेल के साथ साथ युवाओं को लेकर के जो आपने जिले संभाग और धीरे धीरे करके अलग अलग विधाओं के युवा प्रतिभाओं को ला करके जो उनका प्रकटीकरण कराने का प्रयास किया है। जैसे एक चावल से पूरी बर्तन का चावल समझ में आ जाता है। हमने 2 विधा और 2 विधा नीचे देखी। दोनों विधाओं के और 2 नीचे प्रकार की जो आपने अपने युवाओं का सिलेक्शन किया है, वाकई में बधाई देना चाहता हूँ अपने मन से। बाबा महाकाल हमारी सभी प्रतिभाओं पर इसी प्रकार की कृपा कर। क्या उछल उछल के डांस कर रही हमारी बेटियां, आनंद आ गया देख देख। कभी रणचंडी बन के आ रही, कभी देवी दुर्गा बन के आ रही। और ये मैं देख रहा था दोनों में कंपटीशन कि बहन अच्छा डांस कर रही कि भाई कर रहा, दो एक पे एक बाजू पर रहा। झूम झूम के नाच रहे और वास्तव में जो कल्पनाशीलता वो भी कितनी अद्भुत है। फिर मैं देख रहा था कि इनके होठ तो हिल रहे, गा कौन रहा है इसमें? तो गाने वाले के लिए होठ जोरदार, वो अलग छिप के गा रही थी। क्या उसकी आवाज है। मैं वाकई बधाई देना चाहूंगा। कहाँ बेटी हमारी वो, जोरदार ताली बजा इसकी आवाज के लिए। हमारी ये लता मंगेशकर से कम नहीं है इसकी आवाज भी। जिस प्रकार से मैं उम्मीद कर रहा हूँ हमारे कलाकारों ने प्रकटीकरण किया, प्रदर्शन किया और वो हमारे लोक गायक के नाते से बुंदेली गायकों ने, जो बुंदेली है ना, क्या उनने अपने ढंग से एक आपका माइक जरूर खराब था, मैं जरा विभाग वाले से बोल दूंगा कि कलाकारों के लिए आवाज के लिए ये सब भी जरूरी है। जब उनका परफॉर्मेंस हो तो हर एक आदमी को अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करने का मौका मिले। तो हमारी तरफ से भी 20 ही व्यवस्था रहे, 19 ही नहीं रहे। लेकिन बधाई देना चाहूँगा, क्या ढोलक बजा रहा है, क्या थाप दे रहा है, क्या आवाज दे रहा है, क्या एक दूसरे की आवाज का साथ दे रहे। कोई उठा रहा तो कोई कम नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ये एकदम पहाड़ी संगीत से लगा करके हमारे महाराष्ट्र की धरती को भी गुंजायमान कर रहे हैं।
प्रदेश में बुंदेलखंड की वो जो सौगात थोड़ी थोड़ी ध्वनि सभी तरफ से आ रही थी, लेकिन ऐसा आनंद में डुबा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कहाँ चक्कर में पड़े राजनीति के, सुनते रहो इनको, क्या गाते रहो अपना प्रकटीकरण करते रहो। क्योंकि इसका पैमाना भी आप ही के पास है और किसी के पास भी विश्वास जी। ये ऐसी जगह है कि अच्छे की पोल खुल जाए, अगर गलत जाए तो ये हुटिंग हो जाए, मालूम पड़ जाए भैया चयन में गड़बड़ी है। और जब चयन में समर्थन मिल रहा है उनकी प्रस्तुतिकरण का, तो हमको लग रहा है कि वाकई सर्वश्रेष्ठ चयन हुआ है। मैं अपने सभी टीम के मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। और कितनी जल्दी ऐसा लग रहा था कि कोई देवी दुर्गा बनना, तो फटाफट गुलाल लगा के एक में समझा एक ही लगा रही है, तो सबकी सब देवियां एक साथ प्रकटीकरण कर रही है अपना। और गुलाल में भी बड़ा अच्छे ही लग रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं, अभी बैठे हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारी प्रतिभा के साथ अपने आप को आत्मसात करने का तरीका भी है। जब हम अपनी कला प्रतिभा को एकदम जीवंत करते हैं तो उसका जो आनंद आता है, वैसे तो मनुष्य और कोई भी वाद्य हो, वाद्य में सातों तरह के हमारे स्वर निकलते हैं, ऐसे हर प्रतिभा के अंदर उसी प्रकार से परमात्मा जब जिस रूप में उसको अपना प्रकटीकरण, और उसका उत्कर्ष तब होता है जब वो उसमें वाकई डूब जाए, तो उसका जो आनंद आता है वो परमात्मा इस स्वरूप में चार चांद लगा देता है, वो अलग प्रकार की दुनिया में पहुंचा देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान शिव का विराट स्वरूप, योगेश्वर कृष्ण का, अपना विष्णु भगवान का जो अपना रूप दिखाते हैं। देवादिदेव महादेव जब नृत्य करते हैं और उनका नृत्य से पृथ्वी तो ठीक है, ब्रह्मांड भी कंपायमान हो जाता है। और हमारे उस कंपायमान होने वाले शिव केवल शिव नहीं है, शिव में शक्ति भी विराजित है, और शिव शक्ति का जो रूप निकल के आता है वो हमारे देव को भी महादेव की तरफ ले जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अलग अलग काल में अलग अलग समय महादेव से श्री हरि भगवान विष्णु की यात्रा जब श्री कृष्ण की तरफ पहुंचती है, तो योगेश्वर कृष्ण के रूप में जब उनका विराट स्वरूप देखता है और दुनिया मानती है, जिसको हम वेद वाक्य के माध्यम से कहते हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये सनातन संस्कृति की विरासत हमको मिली है, जिसके माध्यम से जो हमारे में है वही प्रकृति में है, वही परमात्मा में, किसी में कोई भेद नहीं है। इसलिए अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के बलबूते पर जीवन के प्रत्येक क्षण में आप आनंद से जिए, लेकिन आनंद का परमानंद युवा शक्ति में होता है। ये जीवन का एक ऐसा अपूर्व मौका है कि इस अपूर्व मौके को दोबारा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया के अंदर आज का समय और सर्वाधिक महत्व का है, जब दुनिया के अंदर 7-8 अरब की आबादी में सबसे युवा देश अगर कोई है, हमें गर्व है, भारत हमारा वो देश है जो दुनिया का सबसे युवा देश है। और युवा देश में भी हमारा मध्य प्रदेश भी सबसे युवा है, जहाँ हमारी आबादी का 1.25 करोड़ से ज्यादा युवा शक्ति है। दुनिया में प्रतिनिधित्व के नाते से हमारा मान बढ़ा रही है, सम्मान बढ़ा रही है। आज के इस अवसर पर राज्य स्तरीय युवा सम्मान समारोह में युवा महोत्सव के शुभारंभ में, यद्यपि स्वामी विवेकानंद ने हमारे युवा नेतृत्व की उस परिकल्पना का एक साकार रूप का प्रकटीकरण गुलामी के काल में भी किया था, और कई ध्येय वाक्य बनकर उनके मुखारविंद से निकले थे, जब वो कहते हैं उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लो। ये एक तरह से अमृत वाक्य है जो सबके जीवन में समान रूप से काम आता है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका जीवन इसी प्रकार से उत्कर्ष धारण करता रहे। बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। हमारे
यशस्वी मुख्यमंत्री जी, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और खेल प्रिय मुख्यमंत्री जी, मैं सादर अब आग्रह करूंगा माननीय अपर मुख्य सचिव सर से कि आप आए और स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय खेल मंत्री जी को, मैं साथ में माननीय डायरेक्टर सर से भी आग्रह करूंगा कि स्मृतियां हमारे मध्य प्रदेश विकसित भारत 2047 यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को सही अर्थों में साकार करने का एक भाव, इच्छा शक्ति और एक उमंग को हम सही अर्थों में, उससे सही अर्थों में उद्गारित होते देख रहे हैं। मैं सादर आग्रह माननीय अपर मुख्य सचिव और डायरेक्टर सर से कि माननीय खेल मंत्री जी को जोरदार तालियां। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में प्रेरणा पुंज ऐसे हमारे विवेकानंद जी के नक्शे कदम पे, और बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां ऐसे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी खेलों के लिए जिस तरीके से, और अब बच्चों के साथ एक फोटोग्राफ्स के लिए हमारे हाँ बैठे बच्चे वही बैठे रहना, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। ये बड़ा सुंदर लग रहा है, वही फोटो खिंचाएंगे आपके सबके साथ। ये जो हमारा एक ग्रुप तो यहाँ बैठा है, एक आध बार जिनके भी बैठ जाएंगे, चिंता मत करना, तुम भी बैठे रहना। एक बार इधर एक बार इधर भैया यहीं रहो। क्या बोलेंगे? बोलो, लाओ टीपी लो। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्य स्तरीय युवा उत्सव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अभी आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना। बड़ी संख्या में युवा इस उत्सव में आज शामिल होने पहुंचे थे। युवा उत्सव का ये समापन समारोह, जहां पर पार्थ स्कीम की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, टीटी नगर स्टेडियम में कार्यक्रम के दौरान की ये तस्वीरें हैं। विश्वास सारंग भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और बच्चों के बीच अब मुख्यमंत्री पहुँचे हैं। संबोधन उन्होंने दिया और अब बच्चों से मुलाकात करने के लिए उनके बीच पहुँचते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा प्रेरक अभियान का भी शुभारंभ आज इसी कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। युवाओं को सेना और पुलिस की अब सरकार ट्रेनिंग देगी। मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान का शुभारंभ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पार्थ योजना का शुभारंभ आज मध्य प्रदेश में किया गया है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया। युवा उत्सव के इस कार्यक्रम के माध्यम से 6 तारीख से इस उत्सव की शुरुआत थी, जहां पर प्रदेश भर से युवाओं ने हिस्सा लिया। 28वां राज्य उत्सव कार्यक्रम ये था, जहां पर युवा प्रेरक अभियान का भी शुभारंभ आज इसी कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है। समापन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देखिए किस तरीके से छात्रों के बीच पहुंचकर वो न सिर्फ उन्होंने उनसे हाथ मिलाया, उनका अभिवादन स्वीकार किया, बल्कि इसके साथ ही उनके बीच बैठे हुए भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आए। और यही एक अलग छवि है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। वो जहाँ भी जाते हैं इसी तरह से लोगों से बातचीत करते हैं, मध्य प्रदेश की जनता से मुलाकात करते हैं। कलाकारों से भी उन्होंने मुलाकात की है। युवाओं के बीच पहुँचते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। विवेक पटैया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त युवा उत्सव की ये तस्वीरें, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक अलग अंदाज यहाँ पर नजर आया। आमतौर पर जो अतिथि होते हैं वो मंच पर विराजमान होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस बीच बच्चों के बीच बैठे नजर आए। देखिए, ये युवा उत्सव का समापन हो कार्यक्रम है और प्रदेश भर के चयनित जो युवा है, जो छात्र है, वो यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में, चाहे वो हम बात करें सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर जो भाषण, अलग अलग कार्यक्रम विधाओं में जो यहाँ पर कार्यक्रम हुए, उनमें चयनित ये छात्र यहाँ भोपाल में मौजूद है और आज इसका समापन हुआ है। इसमें से चयनित 45 जो युवा है वो 11 और 12 जनवरी को दिल्ली में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद करेंगे और आज इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2 योजनाओं को भी लॉन्च किया है। पार्थ योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत जो छात्र मध्य प्रदेश के पुलिस में या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में या सेना में जाना चाहते हैं, उन जो छात्रों को मध्य प्रदेश सरकार का युवा कल्याण विभाग जो है वो उनको ट्रेनिंग देगा, उनको
पूरी सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस योजना का आज शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री। यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, उनको देखकर भी काफी खुश हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम देखते ही रहे। तो ये काफी उत्साह का कार्यक्रम था, बच्चों का कार्यक्रम था, जो स्कूली छात्र हैं, प्रदेश भर के आए हुए छात्र हैं, उनका कार्यक्रम था। निश्चित तौर पर विवेक, पार्थ अभियान के साथ ही प्रेरक अभियान की भी शुरुआत की गई है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा कि किस तरह से युवाओं को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। देखिए, प्रेरक अभियान भी आज से शुरू हो गया और इस प्रेरक अभियान के तहत मध्य प्रदेश सरकार जो है वो युवाओं को स्किल्ड करेगी। वो युवा जो है स्किल्ड होकर रोजगार देने योग्य भी बनेंगे और उनको रोजगार भी मिलेगा। शासकीय नौकरी के साथ साथ अलग अलग जो सरकार के योजनाएं हैं उनके तहत जो है युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा और उन युवाओं को उसका लाभ। प्रेरक अभियान का भी शुभारंभ हुआ है और इसके साथ ही पार्थ योजना का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री हर दल के साथ जो है इस वक्त जो है फोटो सेशन करा रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं बच्चों के साथ और ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक तरह से मुख्यमंत्री का जो अलग कह सकते हैं अंदाज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बने रहिएगा विवेक हमारे साथ। तो दर्शकों को ये तस्वीर भी दिखा दें, देखिए किस तरह से बच्चों का मोबाइल खुद अपने हाथों में लेकर उनके साथ सेल्फी लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर नजर आए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के युवा उत्सव की और बच्चों के बीच पहुंचकर ना सिर्फ उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री की तस्वीरें, बल्कि इसके साथ ही कई बच्चों ने जब उनसे आग्रह किया कि वो उनके साथ तस्वीरें लेना चाहते हैं, उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, तो ना सिर्फ उनसे हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, बल्कि कई छात्रों के साथ खुद उनके मोबाइल से वो सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। इसके साथ ही कुछ छात्राओं ने उनके साथ बाकायदा लाइव भी किया है, उस पल की भी ये तस्वीरें जो वो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। युवा उत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज खुद भी युवा की तरह नजर आए। किस तरह से युवाओं के बीच, बच्चों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच पहुंचकर उन्होंने ना सिर्फ उनसे संवाद किया, बल्कि इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण पार्थ योजना और प्रेरक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से निश्चित तौर पर यहाँ के छात्र छात्राओं को, युवाओं को बेहद इसका लाभ मिलेगा, उनके विकास में ये सहायक होंगे अभियान। युवा प्रेरक अभियान का शुभारंभ आज मध्य प्रदेश में किया गया है। इसके साथ ही पार्थ योजना की भी शुरुआत की गई है। युवाओं को सेना और पुलिस की ट्रेनिंग अब सरकार के द्वारा दी जाएगी, यानी वो युवा जो सेना या पुलिस में जाना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम यहां पर किया जाएगा और ये निःशुल्क तौर पर सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। सरकार ने विकास के एक और पथ खोल दिए हैं। नित नए प्रयोग, नित नए पहल करते हुए मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई मोहन सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज युवाओं के लिए पार्थ स्कीम की शुरुआत की। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो अलग तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ उस योजना की शुरुआत के साथ मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दूसरी तस्वीर में मध्य प्रदेश के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भविष्य यानी मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ बैठे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख सकते हैं। बाकायदा बच्चों के साथ आज ना सिर्फ उन्होंने तस्वीर ली, बल्कि इसके साथ ही उनके साथ संवाद भी किया है और इन्हीं बच्चों के लिए दो नई योजनाओं की शुरुआत आज मध्य प्रदेश में की गई है, जिसमें एक है पार्थ योजना, दूसरी है प्रेरक अभियान। इन दोनों ही योजनाओं और अभियान के तहत मध्य प्रदेश में विकास के नए पथ खुलेंगे। इस वक्त सुनते हैं सीधे मुख्यमंत्री को। देखिए, हमारे लिए इस बात की प्रसन्नता है कि आज खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा दो योजनाएं सबके बीच लाई गई और उन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को भविष्य में रोजगार मिले, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा के निखार के लिए सरकार के माध्यम से मदद मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पार्थ योजना जो सेना, पुलिस और अन्य विभागों में भर्ती के लिए प्रतियोगी बच्चों के लिए वो परीक्षा के लिए उपलब्ध कोचिंग और सब प्रकार की मदद करने का संकल्प ले रही है। साथ ही साथ सब प्रकार की जानकारी दिलाते हुए जो विभाग काम कर रहा है, इन योजनाओं के भरोसे से युवाओं को न केवल अपने जीवन में भविष्य की संभावना का मौका मिलेगा, इस आधार पर वो मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित करेंगे। मैं मेरे मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी को बधाई देना चाहूँगा। अच्छी योजना, खास करके 12 जनवरी युवा दिवस के पूर्व युवा शक्ति का प्रतीक और युवा महोत्सव का आज राज्य स्तरीय जो आयोजन किया गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा
सभी अनुपातीय रूप से सभी विभागों का तालमेल करते हुए खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय इस मामले को लीड करते हुए आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक सुंदर तो इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जानकारी दे रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई ये पार्थ स्कीम, ये पार्थ योजना दरअसल क्या है, जिसके माध्यम से युवा इसका लाभ ले पाएंगे, युवाओं को लाभ इसका मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री आदि में भर्ती के पहले शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार करने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ आज किया गया है। इस योजना का नाम पार्थ योजना है और इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज राज्य स्तरीय युवा उत्सव से की है। आपको बता दें कि समापन समारोह में यह ऐलान किया गया। इससे बेहतर समापन और क्या हो सकता है कि समापन के साथ ही आगाज एक नए विकास का हो रहा है। एक बार फिर से सुनते हैं मुख्यमंत्री को। ये अपने आप में पर्याप्त है कि हमने जितने प्रकार के विज्ञापन निकाल करके भर्ती कर रहे हैं, आप अंदाज लगा लो कि 45,500 तो स्वास्थ्य विभाग के पदों की मंजूरी दी गई। बीते एक साल के अंदर अगर 1.25 लाख से ज़्यादा पदों की मंजूरी हमने दी है और विज्ञापन के लिए कहा है। हम अपने संकल्प पत्र से बंधे हुए हैं। 1 लाख के आसपास तो भर्ती एक सवा साल में हम करने वाले हैं। साथ ही साथ 2.5 लाख से ज़्यादा भर्ती हम पूरे 5 साल में करेंगे। जो संकल्प पत्र में हमने आश्वासन दिया है उसका अक्षर अक्षर हमारे लिए गीता की तरह है, हम उसका पालन करेंगे। हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर में भी 3 लाख से ज़्यादा युवाओं को मौका देने के लिए हमारी इन्वेस्टर समिट में जो MOU हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि देश के साथ प्रदेश की भी प्रतिभा, खासकर माननीय मोदी जी के सपनों को साकार करती हुई सभी प्रकार के यथायोग्य प्रकार से उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपने अपने ढंग से रोजगार में युक्त हो। मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम की बधाई। धार्मिक पर्यटन भी जिस तेजी से बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, उससे भी क्या निवेश की संभावना है और रोजगार की संभावना? पर्यटन के सभी क्षेत्र में हम बराबरी से काम कर रहे हैं। उसमें धार्मिक पर्यटन, मेडिकल पर्यटन, हमारा पुरातात्विक, वन्य संपदा का, और समान रूप से परमात्मा ने मध्य प्रदेश को इतना समृद्ध बनाया है कि पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी संभावना है। इसीलिए अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका ने 10 दुनिया